नमस्कार। हिंदी बीए प्रथम वर्ष, आधुनिक हिंदी कविता, इकाई क्रमांक 1। और इस प्रथम इकाई में से दूसरी कविता है बालिका का परिचय। इस बालिका का परिचय इस कविता की कवयित्री रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सबसे पहले हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय तथा उनका साहित्यिक परिचय संक्षेप में उसके बारे में चर्चा यहाँ करेंगे। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ। सुभद्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का शौक था या रुचि थी। सुभद्रा जी की कविताओं में आपको देश प्रेम, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलेगा। सुभद्रा जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने से उनको कई बार जेल जाना पड़ा। इनकी कविता है झांसी की रानी। इस कविता ने एक ही दिन में सुभद्रा जी को देशव्यापी ख्याति दिला दी थी। सुभद्रा जी के पति शिक्षा प्रेमी थे। विवाह के बाद सुभद्रा जी पति के साथ जबलपुर चली गई। पति के कार्य से प्रभावित होकर स्वयं उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और आज़ादी के लड़ाई में अपनी ओर से योगदान किया हुआ दिखाई देता है। सुभद्रा जी मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही, यानी विधायक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इनकी कविताएं वीर रस से ओतप्रोत रही है। साथ ही साथ सुभद्रा जी के कविता के माध्यम से प्रणय, परिवार तथा देश भावना की अभिव्यक्ति हुई दिखाई देती है। सुभद्रा जी के साहित्य साधना को देखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सुभद्रा जी को 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुभद्रा जी की ये विशेषता रही है कि जटिल से जटिल भाव को सरलता और सरसता के साथ व्यक्त वे अपनी कविता के माध्यम से करती हुई दिखाई देती है। ऐसी महान कवयित्री सुभद्रा जी की मृत्यु एक मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 में हुई। कुल 44 वर्ष की उम्र इस कवयित्री को मिली और इसी एक छोटी सी उम्र में उन्होंने जो काव्य लिखा, उस काव्य के माध्यम से सुभद्रा जी पूरे भारतवर्ष में सभी के मुंह में उनका नाम अमर रहा दिखाई देता है, क्योंकि उनके काव्य के माध्यम से उन्होंने देशभक्ति का देशभक्ति की उत्कट ऐसी भावना अभिव्यक्त की हुई दिखाई देती है। उनके काव्य संकलन है मुकुल, नक्षत्र और त्रिधारा। ये 3 कविता संकलन सुभद्रा जी के दिखाई देते हैं।
बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये 3 कहानी संकलन रहे हैं। और सभा के खेल नाम से उनका बच्चों के लिए कविताओं का संकलन दिखाई देता है। सुभद्रा जी के काव्य के पीछे उनका देश प्रेम, अपूर्व साहस और आत्म बलिदान की प्रबल इच्छा दिखाई देती है। आज़ादी की लड़ाई के लिए सुभद्रा जी कई बार जेल चली गई है और जेल जीवन की यातनाएं भी हंसते हंसते सुखपूर्वक सह ली और उसी में उन्होंने उसका आनंद भी उठाया है। इनकी कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज एवं शौर्य आपको दिखाई देगा। हिंदी काव्य क्षेत्र में सुभद्रा जी एक ऐसी कवयित्री रही है कि जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से लाखों भारतीय युवक तथा युवतियों को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की प्रेरणा दी हुई दिखाई देती है। और इसमें उनकी 2 कविताएं मुझे महत्वपूर्ण लगती है। वह है एक झांसी की रानी और दूसरी है वीरों का कैसा हो वसंत। ये कविताएं उनके मुकुल काव्य संकलन में संकलित रही दिखाई देती है। आज हम सुभद्रा जी की बालिका का परिचय ये कविता देखने वाले हैं। ये रही है वो महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक और युवतियों को आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की प्रेरणा दी हुई दिखाई देती है। आज जो हम उनकी कविता आपके सामने पढ़ने वाले हैं, बालिका का परिचय, इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी बालिका अपनी माता के लिए कितनी विशेष होती है, इसका परिचय कवयित्री इस कविता के माध्यम से हम सबको देती हुई दिखाई देती है। आज हम देखते हैं कि पुरुष सत्ताक व्यवस्था में कन्या भ्रूण हत्या ने अपनी कन्या भ्रूण हत्या एक चरम पर पहुंच गई है। यहाँ हमारे समाज में स्त्री पुरुष की जो संख्या है वह बहुत ही विषम है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और ये बड़ी विचार करने की बात है। अतः इसके लिए हमें एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर से हो। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम महिला को समझें कि एक औरत, एक लड़की क्या होती है। अगर जिस दिन हम महिला को समझेंगे उस दिन भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में स्त्री के प्रति देखने का लोगों का नजरिया ही बदल जाएगा। सबके मन में स्त्री के प्रति सम्मान का भाव होगा। हमें उस दिन, जिस दिन हम स्त्री को समझ पाएंगे, उसी दिन ये समझ में आएगा कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद भी एक स्त्री हमारे जीवन में कैसी तमाम खुशियां भर देती है। और इसी स्त्री को समझने के लिए कवयित्री सुभद्रा जी ने बालिका का परिचय नामक ये कविता हमारे सामने रखी है, जिसमें पूरी स्त्री जाति के जीवन पहलुओं को दर्शाया हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले मैं कविता को पढ़ूंगा जिससे आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए कविता, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारन की है मनोकामना मतवाली। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भृंग की,
है पतझड़ की हरियाली। सुधाधार यह निरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी है मेरी। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। यानी यह बालिका का परिचय सुभद्रा जी की कविता है, जिसमें एक माता या एक माता के लिए अपनी संतान कितनी विशेष महत्वपूर्ण होती है, इसी का ही परिचय इस कविता के माध्यम से दिया हुआ दिखाई देता है। देखते हैं कविता। कवयित्री कहती है कि ये मेरी गोदी की शोभा है, ये मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिकारन की है, मनोकामना मतवाली। आप देखते होंगे स्त्री का जीवन आपने अनुभव किया, यानी जिन जिन महिलाओं ने स्त्री का जीवन क्या है इसका अनुभव किया है, वही जान सकती है कि हमारे समाज में शादी के बाद किसी भी स्त्री को जब तक संतान प्राप्ति नहीं होती, तब तक समाज में उसका महत्व नहीं होता। शादी के 2, 3, 4, 5 साल के भीतर अगर स्त्री को कोई संतान प्राप्त नहीं होती, तो उसकी ओर समाज संदेह की नज़रों से देखता है, उसकी ओर संदेह की नज़रों से देखता है, उसे बांझ समझा जाता है, उसे बांझ ऐसा समझा जाता है। और कोई भी स्त्री अपने आप को बांझ समझना नहीं चाहती, और इसीलिए उसकी इच्छा होती है कि जल्द से जल्द उसकी गोद भरे, जल्द से जल्द उसकी गोद भरे, उसको संतान प्राप्ति हो। ये हर महिला की इच्छा होती है। अगर संतान प्राप्ति नहीं होती तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे समाज में उस महिला को सभा समारोह में या शुभ कार्य में आगे आने नहीं दिया जाता, और इसीलिए हर महिला की इच्छा होती है कि उसको संतान प्राप्ति हो। और इसीलिए कवयित्री कहती है कि ये मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली। इन्हें एक बच्ची अपनी माता के लिए क्या होती है, तो वह कहती है माता कि संतान की प्राप्ति हो गई, मुझे संतान की प्राप्ति हो गई, जिसके कारण मेरी गोद भर गई, मुझे समाज में सम्मान मिला, मुझे समाज में सम्मान मिला, मेरे सौभाग्य को इसने बढ़ाया। इस बच्चे के जन्म के कारण मुझे जो सम्मान मिला है, समाज में मेरी आज तक जो अहमियत थी या कीमत थी, वो बहुत ही कम आंका जाता था। मेरी ओर संदेह की नज़र से लोग देखते थे। लेकिन जैसे ही मुझे मेरी गोद भरी, मुझे संतान प्राप्त हो गई, मुझे समाज में सम्मान मिला, और इसीलिए ये मेरी गोदी की शोभा है, सुख सुहाग की लाली है, इस प्रकार उसको कहा गया है। जिस तरह आगे शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मतवाली, यानी किसी भी भिखारिन को ऐसा लगता है कि मुझे भीख मिले, उसी तरह एक औरत की, एक महिला की इच्छा होती है कि उसकी गोद भरे, उसको संतान प्राप्ति हो।
इसी तरह एक माता की इच्छा होती है कि उसकी गोद भरे, और इसीलिए वो कहती कि ये शाही शान है मेरी, यानी मेरे लिए मेरी बच्ची क्या है, शान है। आज तक मैंने ईश्वर के पास भीख मांगी थी कि मेरी गोद भरे, और मेरी गोद भर गई, मुझे संतान प्राप्ति हो गई, और इसीलिए ये शाही शान मेरे लिए शाही शान है। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। यानी आसमान में चारों ओर काले काले बादल छाए जाते हैं और अंधकार फैल जाता है, और ऐसे में कोई दीप दिया अगर जलाता है तो जितना आनंद होता है हम सबको, मेरे लिए मेरी बच्ची यही है, दीप शिखा है। घने अंधकार में ये मेरे लिए क्या है, दीप शिखा है। यानी जब तक संतान प्राप्त नहीं हुई थी तब तक मेरे सभी ओर चारों ओर अंधकार था, दुख ही दुख मुझे भुगतना पड़ा था, समाज में सम्मान मुझे नहीं मिल रहा था, कोई मुझे आगे नहीं आने देता था, और जैसे ही मुझे मेरी गोद भर गई, मुझे संतान प्राप्ति हो गई, तब मुझे सभी सम्मान के साथ बुलाने लगे। और इसीलिए इस अंधकार भरे माहौल में मेरे लिए ये दीप शिखा है। उषा है ये कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। यानी कमल की पंखुड़ियों में कोई भ्रमर बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद उसे बाहर नहीं आना, बाहर वो आ नहीं सकता। ऐसे समय वह भ्रमर क्या करता है, सुबह का इंतजार करता है, सुबह का इंतजार करता है, और जैसे ही सुबह होती है वो कमल पंखुड़ियां अपने आप खुल जाती है और भ्रमर की मुक्ति होती है। मेरे लिए मेरी बच्ची यही है, उषा है, सुबह है पतझड़ की हरियाली। यानी पतझड़ के बाद पेड़ों को छोटे छोटे पत्ते अंकुरित होते हैं, और पत्ते अंकुरित होकर वो पेड़ फिर से हरा भरा होता है। मेरे लिए मेरी बच्ची ये हरियाली है। आगे देखते हैं। सुधाधार यह निरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। यानी बच्ची का जन्म जब तक नहीं होता, जब तक मेरी गोद नहीं भरी थी, तब तक मेरा हृदय कैसा था, निराश था, हताश था। मैंने ये तपस्या की थी कि मेरी गोद भरे, मुझे संतान प्राप्ति हो, इस प्रकार की तपस्या की थी। जैसे ही मेरी गोद भरी, मुझे संतान प्राप्त हो गई, ये बच्ची पैदा हो गई, तो ये बच्ची मेरे लिए सुधाधार है, अमृतधार है। जिस नीरस दिल में निराशा, हताश जो दिल था अब तक मेरा, उसके लिए ये क्या है, अमृत की धारा है। जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। यानी किसी अंधे को दृष्टि प्राप्ति हो, तब जो उसको आनंद मिलता है, वही आनंद मुझे मेरी बच्ची के कारण मिल गया है। आगे कवित्री लिखती है, बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना हंसती हुई नाटिका है। हर माँ बाप अपने बच्चों में अपना बचपन देखते हैं। हर कोई माँ, हर कोई बाप अपने बच्चों में क्या देखता है, अपना बचपन देखता है। यानी बचपन में कोई भी बच्चा दिन ब दिन बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के बाद वह घुटनों के बल चलता है, तुतली बोली बोलता है। तुतली बोली बोलने के साथ साथ वो लड़खड़ाते हुए खड़ा रहकर चलने लगता है। तो बच्चे में कोई भी माँ बाप अपना बचपन देखते हैं, और हर माँ के लिए यह
बच्चे का बालपन अपना अपनी क्रीड़ापूर्ण वाटिका यानी बगीचा दिखाई देता है। अपना यानी कोई यानी बच्चे में हम अपना बचपन देखते हैं, वही मचलना, वही निकलकना, हंसती हुई ये नाटिका है। यानी ये बीते हुए दिन हम अपने बच्चे में देखते हैं। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, काबा, काशी, यह मेरी पूजा पाठ ध्यान जप तप, पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घट वासी यह मेरी। मेरे लिए मेरी बच्ची, मेरे लिए मेरी बच्ची क्या है? मंदिर के समान है, मस्जिद के समान है, काबा, काशी, सब कुछ मैं अपनी बच्ची में देखती हूँ। पूजा पाठ, ध्यान, जप या पूजा की सामग्री मैं अपनी बच्ची में देखती हूँ। मैं अपनी बच्ची में, यहाँ तक इतना ही नहीं, मैं अपनी बच्ची में या अपनी बच्ची को हर एक में, हर एक घट में, हर एक स्त्री पुरुष में मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ, या हर बच्चे में मैं अपने बच्चे को देखती रहती हूँ। कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो। इन्हें अमावस के बाद आप देखते हैं कि चंद्रमा, इन्हें चंद्रमा की जो चेष्टाएं होती है वह थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होने लगता है। जैसे बच्चा बचपन के जन्म के बाद दिन ब दिन बड़ा होता रहता है। इन्हें सबसे पहले वह माँ के गोद में होता है, माँ के गोद में के बाद वह थोड़ा इन्हें वो घुटनों के बल चलने लगता है। घुटनों के बल चलने के साथ साथ तुतली बोलने लगता है, साथ साथ लड़खड़ाते चलने लगता है। तो ये जो स्थितियाँ है बच्चे की, यानी उसकी उपमा अमावस के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाले चंद्रमा के साथ कवयित्री करती है और कहते हैं कि कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को मैं अपने बच्चे में देखती हूँ। और जिस तरह राम की माता कौशल्या ने अपने आंगन में अपने बच्चे राम को बड़ा होते हुए जो आनंद लिया था, वही आनंद मैं अपनी बच्ची को अपने आंगन में बड़ा होते हुए देख रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को अपने ही आंगन में बड़ा होते हुए देख रही हूँ। यानी कौशल्या के मातृमोद को या मातृ आनंद को अपने ही मन में अनुभव कर रही हूँ। आगे देखिए, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। यानी मैं अपनी बच्ची में क्या देख रही हूँ? प्रभु ईसा की क्षमाशीलता। ईसा मसीहा सबको क्षमा करते हैं। नबी मोहम्मद यानी मोहम्मद पैगंबर का जो विश्वास है, और जिन्होंने जीव दया का पुरस्कार किया, वो गौतम बुद्ध। इन सब को मैं अपनी बच्ची में देखती हूँ। मैं अपने बच्चे के निरागस सादगीपूर्ण चेहरे में ये सारी बातें देखती हूँ। कौन कौन सी? इन्हें प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, मोहम्मद पैगंबर का विश्वास, और जिन गौतम बुद्ध ने पशु की ओर दया भाव रखने की सीख दी, वह सब बातें मैं अपने इस बच्ची में देखती हूँ। इसको देखने के बाद, मेरी बच्ची को देखने के बाद, आप सभी इस बात का अनुभव करेंगे कि ये कितनी सादगीपूर्ण बच्ची है, इसका चेहरा कितना निरागस है। इस बात को बच्ची को देखने के बाद आप अनुभव करेंगे। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। यानी कोई अगर अपने ही बच्चे का परिचय पूछ रहे, या कोई जब आपको
आपके ही बच्चे का परिचय पूछने लगेंगे, तो इसका परिचय क्या दे सकता है कोई, क्या दे सकते हैं कोई माँ? तो माँ के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि मैं अगर इसका परिचय देना चाहती हूँ तो इतना ही दे सकती हूँ कि जिसके पास माँ का हृदय है वही इसको जान सकता है, वही इसको समझ सकता है। हर बच्चे को जानने के लिए, समझने के लिए हर एक व्यक्ति के पास माता का हृदय होना चाहिए। जिनके पास माता का हृदय नहीं है, वह चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, हर पुरुष में एक माँ का हृदय होता है, हर स्त्री में एक बाप का भी हृदय होता है। तो ऐसा हृदय रखने वाली कोई भी व्यक्ति बच्ची का परिचय जान सकती है, समझ सकती है। तो इस तरह इस बालिका का परिचय इस कविता के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक छोटी सी बालिका अपने माँ के लिए कितनी विशेष होती है, इस बात को हमें समझाने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।